अभी हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, इनसे बात करेंगे। कल जिस प्रकार से बिहार का माहौल राजनीतिक पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है, चिराग पासवान अभी तक निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वो महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी इफ्तार पार्टी में उन्हें निमंत्रण दिया था, उनमें नहीं गए। लेकिन तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में न सिर्फ चिराग पासवान गए, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस पार्टी का बहिष्कार किया था नालंदा के और सासाराम की घटना को लेकर। इन्हीं बातों को जानेंगे। सर, कल जिस प्रकार से चिराग पासवान गए, किस रूप में आप सर इसको देखें? देखिए, मैं चिराग पासवान की बात नहीं करूंगा। कल जो इफ्तार पार्टी हुआ प्रशासन के द्वारा, हम इसको प्रशासन ही मानते हैं, और परसों जनता दल यू के द्वारा हुआ और कल आरजेडी के द्वारा हुआ, ये इफ्तार पार्टी अभी बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार का बात, जो सासाराम की घटना है, जो नालंदा की घटना है कि दो समुदायों के बीच में जो आपसी मुठभेड़ हुआ, उसमें 2 व्यक्ति मारे भी गए, इसमें हमारा अपना सोच है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार 100% इसमें दोषी है। देखिए, जो व्यक्ति सरकार में रहता है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके साथ में पूरा प्रशासन है, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, एसपी है, कलेक्टर है, फिर इस तरह की घटना क्यों घटी? इसलिए मेरा आरोप है कि बिहार सरकार के लापरवाही के चलते ये घटनाएं घटी है, और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सेंट्रल एजेंसी से इसकी न्यायिक जांच कराई जाए कि इसमें दोषी कौन है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा, मेरा आरोप ये है कि आज 1 महीना पूर्व से प्रोग्राम निश्चित था, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का प्रोग्राम था सासाराम में, नालंदा में पहले से प्रोग्राम था, उसकी तैयारी चल रही थी, और उसमें तैयारी में को देख के भयभीत हो गया यहाँ के गठबंधन, और इस तरह की घटनाएं घटी कि अमित शाह जी का प्रोग्राम रद्द किया जाए और 144 लगाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और देश के लिए बिहार का नाम देश में के मानचित्र पर बहुत ही खराब मैसेज बिहार का गया। ये शर्मनाक घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और मेरा फिर डिमांड है कि भारत सरकार किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करावे। सर, गृह मंत्री जिस प्रकार से आए, उनका प्रोग्राम नहीं हो सका 144 के कारण, आपको नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार यहाँ फेल हो गई गृह मंत्री को सुरक्षा देने में? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बिहार सरकार फेलियर है। बिहार सरकार मुख्य दर्शक बन के बैठी रही, और कोई प्रशासन नाम का बिहार में लगता है। ऐसे भी देखिए, जब से एनडीए गठबंधन से नीतीश जी आरजेडी गठबंधन में गए हैं, तकरीबन मुझको लगता है कि 7-8 महीना हुआ है, तब से अब देखिए होइएगा कि पुनः पुराने स्थिति में आ गई। जैसे 2000 से लेकर 2005 तक की बिहार की स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, वही स्थिति अभी आज के तारीख में हो गया है। ऐसा एक भी दिन नहीं मिलता जिस दिन की लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, बैंक रॉबरी हो। खास के बैंक रॉबरी तो अभी आम बात हो गया है। तो इस ढंग से बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर है। इसमें भारत सरकार को चाहिए इसकी जांच करावे, जांच करा करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आप बराबर कहते हैं कि रोड पर वही जानवर मरता है जो अपनी दिशा नहीं सोच पाता है कहाँ जाना है। चिराग पासवान के बारे में आप लगातार कहते हैं कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उनका सवाल इसलिए आ जाता है सर कि कल की ही घटना आप देखिए, तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो उन्हें भाव नहीं दे रही है। वो चिराग पासवान जी महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे, या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये प्रश्न आप चिराग पासवान जी से पूछिए तो बेसी अच्छा रहेगा। लेकिन सर, कई बार पीछे के समय अगर आप देखिएगा तो लगता था कि चिराग पासवान केंद्र सरकार के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन पिछले दिनों की जब भी घटनाएं सामने आ रही है तो यह हर बात से साबित हो रहा है कि पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़्यादा करीबी होते जा रहे हैं और बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही। देखिए, चिराग पासवान जी कभी केंद्र सरकार के नज़दीकी कभी नहीं हुए। ये मीडिया, ये आप लोगों के चैनल का है कि ये हुआ वो हुआ, 2 बरस से ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बोल करके जो है ना इस मामला को हाईलाइट करते हैं, ऐसा कुछ किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन सर, मीडिया से आपकी नाराज़गी क्यों झलकती है? मीडिया से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। जो सही न्यूज़ दीजिएगा अच्छी बात है। मीडिया नहीं, देखिए, मीडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। जो दूध है दूध और पानी है पानी, ये बोलना चाहिए मीडिया को। जी।
लेकिन सर हाजीपुर से बात आ रही है। अभी 2 दिन पहले हमने चिराग पासवान से बात किया, उन्होंने कहा कि जमुई मेरी कर्मभूमि है और मेरे पिता की कर्मभूमि हाजीपुर है, इसलिए हाजीपुर भी हम नहीं छोड़ सकते। जमुई क्यों छोड़ रहे हैं, उससे ये प्रश्न पूछिए ना भाई। 2014 से लेकर 10 वर्ष तक जमुई की जनता ने उस पर विश्वास किया और उनको लोकसभा में भेजा। तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि जमुई से आपको क्या कष्ट है, अब जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। जी। हाजीपुर तो बात की बात है, पहले अब जमुई क्यों छोड़ रहे हैं ये चिराग पासवान जी से पूछिए। इस बार 2024 में सर एनडीए को कितनी सीटों पर आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने से निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ महागठबंधन मजबूत हुआ है। कुछ मजबूत नहीं है। देखिए एनडीए का लहर है पूरे देश में, और आपको भी पता है कि देश के जो आज़ादी के बाद से पहली बार देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। जी, लगातार जो गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बीमार लोगों के लिए, सबकी हित की बात वो सोचते हैं। आज देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड है। जी। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के देन है। जो लोग गरीब हैं, बीमार से ग्रसित हैं, लोग पहले दवा के अभाव में लोग मर जाया करते थे, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया का सुविधा दिया कि 5 लाख रुपया तक तुम इलाज कराओ, फिर वो उससे इलाज हो रहा है। शिक्षा के मामले में देखिए तो जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब जगह खोला जा रहा है। रोड की बात तो छोड़ दीजिए, रोड तो पूरे देश में आप देख रहे हैं, रोड है, बिजली है, इसकी काफ़ी व्यवस्था है। महिलाओं के लिए गैस की सुविधा दी गई है, किसानों के लिए सब्सिडी दिया गया है। तो समाज में सभी तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है। और अभी जो सर्वे आया है, सर्वे में आप देखे होइएगा कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आया है। और सरकार, केंद्र सरकार बहुत अच्छे से सरकार काम कर रही है। जब भी 2024 में चुनाव होगा, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है। सर आखिरी सवाल है कि पिछले साल जब आप गए थे मोकामा बाबा चौहरमल की जयंती में, आप पर भी रोड़ेबाजी हुई थी, और इस बार सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ वही घटना दोहराई। देखिए ये दुखद घटना है, और कुछ आपराधिक तत्व 4RD को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है। वहाँ पासवान समाज का वो धार्मिक स्थान है। बाबा चौहरमल पासवान 7 जाति में पैदा लिए थे। उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1313 ईस्वी में, वो मोकामा में उनका जन्म हुआ था। उस दिन चैत का पूर्णिमा था, इसलिए चैत के पूर्णिमा के दिन ही वहाँ मेला लगता है, और प्रत्येक साल लाखों की भीड़ होती है। और वो भीड़ पासवान समाज के धार्मिक देवता के रूप में बाबा चौहरमल को मनाया जाता है। और उसमें कुछ बैड एलिमेंट्स आ गया बाहर से, उसको लाया जाता है। अगले साल भी मेरे खिलाफ में हुआ। इस बार सम्राट चौधरी नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष थे, हैं अध्यक्ष, वो गए मोकामा में, तो उनको फूल माला से स्वागत करना चाहिए था। लेकिन कुछ आपराधिक तत्व के द्वारा उन पर रोड़ा बरसाया गया। इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कम है, और समाज को बदनाम करने की साजिश। चलिए, तो मोकामा की घटना समाज को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा केंद्रीय मंत्री का कहना है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का साफ तौर पर कहना है कि देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 के चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत में नरेंद्र मोदी ही आएंगे, ऐसा मंत्री जी का दावा है। इनके दावे में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा।